विशेष सूत्रों से पता चली कि आज हमारे देश की जो धर्म सांसद हैं, बहुत सारे सनातन धर्म के हिंदू वर्ग के धर्माधिकारी देश के सामने आए और अपनी अपनी दलीलें दिए। उसमें से एक उनकी दलील सबसे अच्छी मेरे को ये लगी कि पहली बार कोई सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता पैदा हुए, जो आजकल के कुछ चंद दानव हैं, जैसे पूर्व भारत में या आर्यावर्त की बात करें तो कंस, रावण और दुर्योधन जैसे सोच वाले गंदे विचारधारा वाले राक्षस थे। तो उसके ऊपर वो बोल रहे थे कि अब देश की सरकार को चाहिए कि एक देवी देवताओं और आराध्य और किसी भी धर्म को दुष्प्रभाव के चलते उसका जो गलत प्रचार करते हैं और देवी देवताओं के ऊपर जब गाली देते हैं तो उनके ऊपर भी एक कानून बनाया जाए। और वो कानून में हम ये नहीं कहते हैं कि उनको सजाए मौत दी जाए, बशर्ते कम से कम सफ्रम कारावास जिसको कहते हैं कि 20 साल की कड़ी से कड़ी 20 साल की कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए और 20 लाख रुपए कम से कम उनको जुर्माना दिया जाए। जितने भी लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों के नाम पे राजनीति करते हैं और आए दिन की बुराई करते रहते हैं, हमारे आराध्य जितने भी देवी देवता हैं उनको गाली देते रहते हैं। मैं चारों वर्ग के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अली हो या बली, सबसे बड़े हैं बजरंगबली, जो कि सेवक के रूप में धरती में अवतरित हुए और कलयुग के देवता बने। और परमपिता परमेश्वर, जिसको हम कालों काल महाकाल कहते हैं, उन्हीं के रुद्रावतार हैं और उन्हीं के अवतार के रूप में वो पूजे जाते हैं। तो साथियों, पहली बात तो अगर ऐसा कानून बन जाए तो बहुत जल्दी ही हमारे कलयुग में जिन देवी देवताओं का अपमान हो रहा है वो अपमान होना बंद हो जाए। लोग जो उनको गाली दे रहे हैं, और त्रेता युग में आई माता सीता का, त्रेता युग में तो उनका अपमान जो हुआ सो हुआ, बहुत सारी अलग अलग परीक्षा देके, यहाँ तक कि अग्नि परीक्षा देके उनने अपनी सतीत्व को, अपने पतिव्रता को सिद्ध किए कि उनके कदम रखते ही अग्निदेव भी शांत हो गए और कलयुग में उनका फिर से अपमान चालू हो गया। तो उसके तहत ये कानून बन जाएगा तो कम से कम हमारी माता, सबकी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म वाले हैं, और ख़ास तौर से जो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, तो जब तक हमारे सारे ब्राह्मण और हिंदू धर्म के आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक सनातन धर्म का अपमान होता रहेगा, हम ब्राह्मणों का अपमान होता रहेगा। और इसके लिए हम सबसे बड़ा अगर दोषी मानते हैं तो अपने ब्राह्मण समाज को मानते हैं, जो कि इतना सब कुछ देखते हुए और अब भी इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ एक दूसरे की आवाज़ से नहीं जोड़ते हैं। तो हमारे प्यारे साथियों, आपके माध्यम से हम देश तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, जग जाइए, संभल जाइए, और किसी को मारने के लिए नहीं पर अपनी आत्म रक्षा के लिए। हम ये नहीं कहते कि कोई खूनी, कोई खंजर, गोला या बारूद, बंदूक लेके अपने साथ चलिए, पर एक लाठी जरूर लेके चलिए। जैसे मैंने उसके बारे में कविता बनाई थी कि जब हमू कारगिल सीमा पर हाथे लेके लाठी, तुक तुक मारब आतंकिन का चुनी चुनी गांठी गांठी। तो उनको मारने के लिए हमारे देश के जवान, हमारी देश की सेना, फोर्स उनके साथ तो डट के मुकाबला कर रही है। बट देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं
उनसे बगैर लड़ाई के उनके ऊपर हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, उनका बहिष्कार करके। सबसे पहले जो नए देश की राजनीति है, जो हमारा नया भारत देश है, जो नई सदी 21वीं सदी है, तो वो क्या चाहती है उसके बारे में हमने एक कविता लिखी है। आगे वो सारी कविताएं आपको सुना देंगे। आज का जो दौर है वो कविता का नहीं है, बल्कि चर्चा और खर्चे का विषय है कि जो हमारे देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो सनातन धर्म की जड़ें हिलाना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो देश का मान सम्मान और अखंडता को चोट पहुंचा रहे हैं, उनके लिए हमारा वोट ही बहुत बड़ा हथियार है कि ऐसे गद्दार नेताओं को अपने हम वोट के माध्यम से सब कोई इकट्ठे होकर उनका बहिष्कार करिए और उनके खिलाफ वोटिंग करिए। हम ये भी कहते हैं कि जिसको भारतीय विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में काम कर रही है, अगर उनको वोट नहीं देते हैं, तो अगर उनके अलावा किसी को वोट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब नोटा का इस्तेमाल करिए, वो वोट अपनी आप नोटा में डाल दीजिए। पर ऐसे देश के गद्दारों का, ऐसे हैवानों का बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। और आज अपने हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो उनने आज 8 सुपरफास्ट ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किए हैं। जो धरती पुत्र जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, उनकी स्टैचू तक केवड़िया धाम, केवड़िया गांव नहीं कहेंगे हम, केवड़िया धाम तक जितने भी ट्रेन उनने चलाए हैं, जो बड़े बड़े महानगरों से चलाए हैं, उन बड़े महानगरों के तर्ज पे रीवा को भी बहुत बड़ी सौगात दिए हैं। रीवा से भी वहाँ के लिए ट्रेन चलाए हैं। इसलिए हम कोट कोट उनको, पीएम साहब को नमस्कार करते हैं और बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही विचारधारा में सबका साथ और सबके विकास जो आपका मूल मंत्र था, उसके तहत आप काम करते जाइए। बहुत से डर की वजह से बहुत सारे लोग आपका खुले मन से समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर इतना आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश के जो सच्चे युवा हैं, जो देश को अपना देश मानते हैं, अपना घर मानते हैं, वो आपका सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, हर कीमत में करेंगे, हर हाल में करेंगे। और इसका एक अच्छा और बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज से ठीक 2 साल पहले जो हमारे देश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसको हम विंध्य क्षेत्र कहते हैं, या कि आज के इतिहास को देखते हुए उसको हम महाकौशल बेल्ट का नाम देते हैं, जो जबलपुर से लेके विंध्य क्षेत्र, मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के जो बॉर्डर तक कहलाते हैं। इसके बाद प्रयाग धाम या काशी धाम की शुरुआत होती है, तो वहाँ तक 100% बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए हैं। और 100% जितने विधायक आए हैं, ख़ास तौर से विंध्य क्षेत्र से, वो सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उसको देश के जो सच्चे युवा हैं, जो सच्चे युवाओं के माता पिता हैं, उनने अपनी वोट के माध्यम से ये विचारधारा रखी हैं कि हम भारतीय विचारधारा के साथ में या भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। पर वहाँ पे भी हमारे जो अच्छे लीडर थे, जो ब्राह्मण लीडर थे, उनकी भी अवहेलना की गई है। जैसे हमारे अगर ज़िले की बात करें, अब सॉरी यहाँ ज़िले की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ रीवा की बात करता हूँ कि इससे पहले 3 पंचवर्षीय में हमारे विधायक जी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को बहुत सारे मंत्रालय, एक साथ कई मंत्रालय के मंत्री चुने गए थे। बशर्ते आज की डेट में और नए नए लोगों को जोड़ने के लिए उनको कोई एक मंत्री पद नहीं दिया गया। यहाँ पे भी ब्राह्मणों का थोड़ा बहुत अपमान नहीं, बहुत बड़ा अपमान हुए हैं। पर हम ब्राह्मणों की सहनशीलता है, हम ब्राह्मणों का आत्मविश्वास है कि हम किसी कुर्सी के लालच में, किसी पद के लालच में राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी, वंदे मातरम,
भारत माता की जय हो। इस चीज़ में हम जितने हैं ब्राह्मण भाई हैं, जितने ब्राह्मण साथी हैं, या जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई हैं, उसी के आधार में हमारे जो शुक्ला जी थे, तो उनको कोई मंत्री किसी और पद की लालच नहीं थी, सिर्फ जनता की सेवा करने का मनोभाव था। तो इसके तहत साथियों उनको कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया। इसके बाद जो खुश हैं और यथावत जनता की सेवा कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हमारे यहाँ ज़िले में एक परशुराम आश्रम था, तो उसको कुछ चंद विपक्षी पार्टियों ने उसको तुड़वाया और उसी के तहत में राजनीति करना चालू किए। और हमारे जो प्रदेश की और हमारे ज़िले के जो विधायक जी हैं और जो हमारे ज़िले के अन्य क्षेत्रों के जो विधायक हैं, और उन सब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि सरकारी खर्चे पे वहाँ जो परशुराम मंदिर आश्रम जो बना हुआ था, तो छोटी सी मंदिर बनी हुई थी, तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार तो सोच रही थी कि उस परशुराम मंदिर को भव्य रूप से बड़ा बनाया जाए, क्योंकि भगवान परशुराम की अगर बात करें तो भी श्री हरि विष्णु के भी अवतार हैं। तो उसके तहत उनको छोटी मंदिर तो गिरानी ही थी नई भव्य मंदिर बनाने के लिए, पर ये पाप उनके ऊपर नहीं लगा। इस पाप से हमारा सनातन धर्म बच गया और अब बहुत बड़ी विशालकाय एवं भव्य मंदिर का स्थापना की जाएगी। उसके तहत हम और आप जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, या कि हिंदू विश्व सभा, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सभा या अखिल भारतीय सनातन धर्म सभा जितने भी ऐसी सभाएं हैं जो हिंदू, ब्राह्मण और सनातन धर्म को जोड़ने के लिए एक सपना देख रहे हैं, कम से कम ये तीन सभा अगर एक साथ हो जाएं तो त्रिदेव एक साथ हो जाएंगे। जैसे त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो वो तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई है? आदिशक्ति माता से। आदिशक्ति जिसको हम भारत माता या धरती माँ का नाम देते हैं, तो ये तीनों भी धरती के पुत्र हैं और अलग अलग जगहों में होके हैं सब यहीं। क्षीर सागर भी यहीं है, कैलाश पर्वत भी यहीं है जहाँ भोलेनाथ निवास करते हैं, क्षीर सागर में जहाँ श्रीहरि निवास करते हैं। और रहे ब्रह्मा जी जो भगवान हैं, वो ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए हैं जो सृष्टि की रचना करती है। तो इसके तहत हम आज देखते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा, जो कि भगवान हैं, कि फिर उनका मूर्त रूप नहीं देखा है, तो इसलिए उनकी पूजा बहुत कम जगहों में होती है। हमारे हिसाब से उनकी एक मंदिर है। राजस्थान से आगे जब हम कन्याकुमारी मार्ग में जाते हैं तो ब्रह्मा जी की एक मंदिर है और वहाँ भी साल में एक ही दिन पूजा होती है। तो हैं तो हमारे सृष्टि के रचयिता परमपिता वो भी हैं। तो और ब्राह्मण के सबसे पहले जब उनने ब्राह्मणों की उत्पत्ति की थी तो अपने मुंह से की थी। तो आप सबको कसम है अपने परमपिता ब्रह्मदेव की, सनातन धर्म के रचयिता की, कि उनके लिए आप सब कोई इकट्ठे हो जाइए। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विष्णु पुराण में जब समुद्र मंथन के तहत में कालकूट विष निकला था, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ कालों के काल महाकाल के पास में गए और यही दुहाई दी कि देवताओं को हर कीमत में श्री हरि विष्णु जी बचा लेंगे, दानवों को आपके द्वारा दिया गया संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी बचा लेंगे, पर हमारे रचना की हुई जो हमारे मानव धर्म है, जो मानव जाति है, उसको कोई नहीं बचाने के लिए आ रहा है। सिर्फ उसको आप बचा सकते हो और आप में वो शक्ति है कि आप उस कालकूट जहर को कैसे भी तेजहीन करें। तो
पर एक क्वेश्चन ब्रह्मा जी ने किया कि भगवान भोलेनाथ, आखिर ये कालकूट जहर पैदा कहाँ से हुआ? क्या यह हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है? क्या हमेशा के लिए ये अपने अस्तित्व को खो सकता है? तो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने बड़े ही सरल और स्वभाव तरीके से इसका उदाहरण पेश किए कि वो जब तक हमारे देश के या हमारे पूरे जगत के जितने भी लोग हैं अपनी अपनी गंदगी करना नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे कालकूट जहर अपने अस्तित्व में बने रहेंगे। और ये कालकूट जहर हमारे आपके जितने भी, जिसको हम खराब पदार्थ मानते हैं और उसको कहीं ना कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, वो सब छोटे छोटे नालों और नदियों की वजह से बड़ी नदियों में कन्वर्ट होते हैं, पहुंच जाते हैं, और वो बड़ी नदियां सब जाके हमारे समुद्रों में मिलती हैं। तो वही सारी हम लोग की हुई जो गंदगी है वो समुद्र में जाके मिल जाती है। और मैं दावा करता हूँ कि जैसे देवता और दानव मिलके समुद्र का मंथन किए थे, उसमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली थीं और ख़राब चीज़ एक ही मिली थी, कालकूट जहर। तो अगर आज की डेट में मंथन करने के लिए कोई वैज्ञानिक हमारे ऐसी मशीन लगाएं तो आज उस कालकूट जहर से ज़्यादा विनाशकारी जहर समुद्र से फिर से निकलेगा। पर साथियों, सोचने वाली बात है कि वो तो सतयुग की बात थी कि जब शिव ने विष पी लिए थे, पर आज अगर ऐसा काम होता है तो कौन से शिव आएंगे और उस कालकूट जहर या कि कालकूट से भी खतरनाक जो जहर होगा उसको कौन पिएगा? टेक्निकल खराबी की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, तो कौन, मैं फिर से उस टॉपिक में आ जाऊं कि कौन उस कालकूट या उससे भी शक्तिशाली जो जहर निकलेगा तो उसको कौन आदमी है जो उसको शांत कर सके? ये सब हमारे आपके सोचने की बात है। तो मैं कहता हूं कि सनातन धर्म में ऐसे ऐसे जानकार हैं, ऐसे ऐसे पंडित हैं। मैं फिर पंडित की बात करूंगा कि पंडित होना कोई ब्राह्मण की विरासत नहीं है। जो पढ़ लिख ले, जो अच्छी नॉलेज दे, जगत कल्याण की नॉलेज दे, पंडित वो है। जैसे हमारे रहीमदास जी ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। हिंदुओं के लिए, मतलब ब्राह्मणों के लिए बोला था कि पाथर कंकड़ पत्थर, मतलब सॉरी, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अकर का मन का डार कर, मन का तन का फेर। और हमारे जो इस्लामिक धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए भी लिखा था कि माटी पत्थर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, अतातड़ ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो भगवान या खुदा जिसको भी हम मानते हैं वो दोनों एक ही रूप हैं, ईश्वर के रूप हैं। हम साकार रूप की पूजा करते हैं गुरुवार के दिन, और जिस दिन भगवान का दिन होता है, जिस दिन भगवान ने जन्म लिया था श्री हरि विष्णु ने, और वो उसके एक दिन बाद जो शुक्र होता है जिसको हम शुक्रवार कहते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप को पूजते हैं। अपना सब कुछ शुक्रवार को अच्छा दिन मानते हैं, उसके तहत होना चाहिए। तो ऐसे जो जहर हैं हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। इसी के साथ में साथियों, हम फिर से कहते हैं कि हमारे सनातन धर्माधिकारी जितने भी हैं, चाहे किसी जात के, किसी धर्म के हों, वो सब इकट्ठे हो जाएं। और जितने भी हैं जो हमारे आराध्य, जो हमारे 4 धर्म के लोग तो फिलहाल भारत देश में रह ही रहे हैं, और जो अलग अलग धर्म के लोग भी आ रहे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इनके भी अच्छे से पल पूछ सकें। तो जितने भी धर्माधिकारी हैं, सारे धर्माधिकारी एक साथ आएँ और इसमें अपना विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी आवाज़ में एक साथ बोलें कि जो भी आदमी हैं जो व्यक्तिगत धर्म की आस्था पर प्रहार करते हैं, एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं, उनके लिए कम से कम 20 साल की सश्रम कारावास और कम से कम 20 लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया जाए। और वो आर्थिक दंड ना जमा करने की वजह से उनकी 20 साल की सज़ा बढ़ा के 40 साल या मरणोपरांत तक कर दी जाए। तो मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी धर्म के आदमी बिल्कुल भूल जाएंगे कि जो देवी देवताओं का और धर्मों का बुराई करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख होगी। और ये सिर्फ एक ही राजा कर सकता है जो प्रेजेंट टाइम में है, जिसको आज की डेट में कहते हैं कि मोदी है,
तो सब कुछ मुमकिन है। और हमारे देश के जितने ब्राह्मण भाई हैं वो सब आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए बजट के बाद या कि नए बजट में ही इस कानून के लिए आप एक बढ़िया कानून बनाएंगे, उसमें आप विचार करेंगे, जिससे हमारे सभी धर्म जो हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम पे उनके लिए आप ऐसा कानून जरूर लाएंगे। आपका भोलेनाथ, श्री हरि, ब्रह्मा जी या बजरंगबली आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ साथियों, हम सब आपसे नमस्कार करते हैं और अच्छे काम की शुरुआत के लिए आप सबको भागीदारी बनाना चाहते हैं कि आप अपना अपना वोट इस क्षेत्र में ज़रूर दें। और अगर हमारी ये बात आपको पसंद लगी हो तो हमारे चैनल द विंध्या भारत को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके तो इस बात को आप शेयर कीजिए, जिससे बहुत जल्दी ये बात हमारे जो तत्कालीन राजा हैं, जो सबका साथ और सबका विकास, उनको अगर मुसलमान या सिख या ईसाई प्यारे ना होते तो खाली ये कह देते कि हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास, तो मैं गारंटी देता हूं साथियों कि आज की डेट में 60% से ऊपर हिंदू समाज के या हिंदू विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और 60% वोट आपको मिलेंगे तो आपकी 100% सरकार बनेगी। पूरे भारत देश में से आपके एमएलए MP विजयी होके आएंगे, जो आपका साथ और आपके विकास में एक आहुति अपने नाम की भी देंगे। इसी के साथ में हम अपनी ये स्पीच, भाषण या जो कुछ भी आपको लगे आध्यात्म, हम तो करते आध्यात्म की बातें हैं, पर आपको जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तैसी, तो आपसे फिर ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब जितने भी हमारे साथी भाई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस बात को हमारे शेयर कीजिए और अपने आशीर्वाद और सहयोग स्वरूप में हमारे चैनल द विंध्या भारत को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसी जानकारी भरी बातें आपको बहुत जल्दी सबसे पहले आपको मिलती रहे। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को हम कैसे सुधारें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।